कौन है तुम? एक सुंदर स्त्री। वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये नहीं पता पड़ रही कितनी सुंदर स्त्री। अप्सरा से कम नहीं लग रही हो। वो तो ऐसा लग रहा है कुछ मैन का। और बाल ऐसे क्यों बलकारीन बालों को है? पता नहीं क्यों हमारी भावनाओं से खेल रही हो, टोपी फोपी लगा के। कम निकल जाएगा, सांसें फूल नहीं है मेरी। कोई बात नहीं। वैसे बताओ क्या काम है? नाम क्या है? काम तो मुझे बहुत पड़ेंगे यहाँ पे। अच्छा। नाम बताओ खाली। मेरा नाम है रूपा। रूपा? अच्छा क्यों? इसलिए कि जैसा नाम वैसा ही तुम्हारा रूप। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। अरे मैंने आपका नाम तो पूछा नहीं। आपका नाम क्या है? गुज्जर। इसका मतलब मैं रूपा और तुम गुज्जर? हाँ। जिसे उठा के ले गया था। पर तुम्हें नहीं उठा पाऊंगा मैं। क्यों? वजन की वजह से। अरे ऐसी बात है क्यों? पर कुछ भी सही, तुम पर सूट कर रहा है ये वजन। ऐसा लग रहा है कि चलती फिरती एक सुंदर सी नारी स्त्री मेरे सामने आ गई है। बस यूँ कह लो, बस अंदर की भावनाएं मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ अपने। चिंता मत करो, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। वैसे किस काम से आए थे? मैं काम से तो आया था, लेकिन मैं अपना काम भूल गया तुम्हारा चेहरा देखकर। ये बताओ, इस गांव में लूले लंगड़े अंधे कांड़े भेड़े बेवकूफ आदमी रहते हैं, तुम इस गांव में क्या कर रही हो? इतनी सुंदर स्त्री आज से पहले मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखी। वही तो मैं कह रही हूँ, इतना हैंडसम गुज्जर शायद मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा। खैर इन सब बातों को छोड़ो, इस घंटोली की तुम कौन लगती हो? अरे मैं इनके बेटे की बहू हूँ, ये मेरे ससुर हैं। हाँ। घंटोली के बेटे की बहू? जी। मेरे पति तो यहाँ रहते नहीं है, रेलवे में टीटी हैं। और मैं यहाँ की टीटी हूँ। पता है मुझे, है कि नहीं? लेकिन तुम मुझसे मेरा परिचय मत पूछना। क्यों? वो ऐसा है, तुम्हारे जो वो है ना ससुर, हाँ? मैं उनका दोस्त हूँ। हाय दैया, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर लिया? तुम तो मेरे ससुर के दोस्त निकले, तो यानी कि मेरे पर ससुर। लेकिन मैं कहूँगा किसी से नहीं। सच्ची? पक्की बात है। तुम मेरे ससुर से तो नहीं कहोगे ना? ससुर से तुम्हारे से क्यों कहूँगा? जब मेरा भिड़ेगा टांका तो फिर मैं किसी का बाकाट नहीं हूँ। तो फिर ठीक है। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। वैसे भी घूंघट में अच्छी नहीं लग रही थी, तुम्हें ऐसा लग रहा था भैंस के आगे तो सींग लगा दिए टोपी की वजह से। हाँ, वैसे कुल मिला के एक बात बताओ, घर पे तो तुम दिन में अकेली रहती होगी? अरे बस से समझ लो, रातों में भी अकेली रहती हूँ। रातों में भी अकेली? बस पति की यादों में दिन गुजारने पड़ते। इतनी भरी जवानी बगैर पति के मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? हाँ, भरी जवानी तो हमने भी बिताई है अपनी बिना भाई उसके पत्नी के। अच्छा। वो भी हमें अच्छी तरह प्रतीत है, लेकिन बुढ़ापा नहीं कट रहा है। बुढ़ापा? हाँ। समझो कि कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। हाँ। कट जाएगा। कुछ खाती पीती हो? मैं? हाँ। और ये समझ लो, मुझे ना वैसी चीजें खाने की ज्यादा शौक है। सफेद वाले रसगुल्ले, जिनमें से रस टपकता है। और पूरा टपकेगा, चिंता मत करो। केले तो मैं खाती नहीं। केले नहीं खाती? कोई बात नहीं, केले तो मुझे भी पसंद नहीं है। अच्छा, उसके अलावा दुकान देखो, हमारे यहाँ पे देखो हलवाई की दुकान है, नाई की दुकान है, सिलाई की दुकान है। ब्लाउज प्लाउज सिलवाने हो तो बता देना मुझे, मेरी जान पहचाने। चोली सिलवानी है तो लाओ ना। अभी नहीं, बाद में। बाद में? नाप कौन लेगा, आप या वो दर्जी? मैं लूंगा ना। अच्छा। तुम मुझसे बात कर रही हो, कहीं तुम्हारा ससुर ना आ जाए। ऐसे अच्छे मौके पे और दो अगर व्यक्ति बात कर रहे हो, ऐसे जलील आदमी का नाम मत लिया। जलील? हाँ। वैसे है तो कुत्ता किस्म का है कि नहीं? बहुत बड़े वो। अब वो तो यहाँ रहता भी तो नहीं है, पंचायत करते घूमता। तुमसे कुछ कहता तो नहीं है? भला मुझसे? मैं ऐसे उसके सामने रहती नहीं हूँ। कैसे रहती हो? अरे सुपुत्र नारी बनके, घूंघट डाल के, और हमारे सामने सब कुछ उठा दिया, मतलब घूंघट। हाँ हाँ, वही तो। अब तुम जैसे नौजवानों के लिए तो उठाना पड़ेगा। नौजवान क्या कह के क्यों मेरे दिल पे छुरियां चला रही हो तुम? क्यों दिल पे तीर चलाई जा रही हो? वैसे एक बात तो है, घंटोली दास तुम जैसी बहू को पाने का सुख लायक नहीं था। उसका बेटा उस लायक नहीं था। अरे जिस बेटे को ऐसी इतनी सुंदर सुपात्र अप्सरा जैसी औरत की कदर ना हो, उस ऐसे आदमी को तो इस दुनिया में जीना ही बेकार है। देख लो, अब क्या करूं? मेरी तो ये समझ लो, जब मेरे पति को ही मेरी कदर नहीं है, अब क्या करूं? वीडियो कॉल पे बात कर करके आधी रातें बितानी पड़ती है। अब नहीं करनी पड़ेगी? हाँ? वीडियो कॉल पे बात? मैं क्या समझूं इस चीज को? पूरा पक्का? हाँ? डन मामला एकदम। ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए। नहीं, मेरी है। अच्छा। डन मामला पक्का एकदम बिंदास।
ये समझ लो तुम्हें देख के मैं अपनी क्या कहते हैं जिंदगी भर की जितनी औरतें देखी थी सबको भूल गया, क्योंकि इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी मैंने। अब तुम्हें पता है, अब जब भी मैं एक दिन ना मैं नहा के आई थी, गीले बाल और पतली सी साड़ी दिख रही थी, चिकनी सी कमर है कि नहीं, और फिर जैसे ही मैं निकल के आई बस मैं समझ गया मुझे दिख रही हो तुम। और जैसे ही मैं निकली हाँ तुरंत मेरे सामने बुड्ढा। है? हाँ बुड्ढा? हाँ। बुड्ढा कहाँ से आ गया? अरे मेरा ससुर। तुम्हारा ससुर तुम्हारे सामने आ गया नहा के निकलते हुए? हाँ। बड़ा जलील आदमी है। अब मैं आता जाता रहूं? बिल्कुल। कब आऊं? अरे अब तो कभी भी आ जाओ, लेकिन उनके सामने मत आना। तो किन के सामने आऊं? अब मेरे सामने आना ना। एक बार गले तो मिल लो। नहीं। क्यों? ऐसे नहीं। तो कैसे? जब दोस्ती होती है तो कुछ बात आगे भी बढ़ती है। हाँ हाँ वही तो और फिर कुछ आगे भी प्रोसीजर कुछ बहुत लंबे होते हैं। हाँ बिल्कुल। सीढ़ी बाई सीढ़ी। अभी ये हमारी पहली सीढ़ी थी। नहीं मैं सारी सीढ़ी चढ़ना चाहता हूँ, मैं चढ़ना चाहता हूँ छत तक। हाँ। इसका मतलब आप पूरी चौथी मंजिल पार करना चाहते हैं? मैं सोच रहा हूँ छत पे वहीं पे अपना घर बसा लूं, खटिया की भी जरूरत ना पड़े, छत नंगी छत पे सोऊं हवा में ठंडी में। नंगी छत पे? हाँ। ओ वाओ क्या बात है, ये तो बहुत मजे आ जाए। वो खाओ। वाओ कुछ बनाया तुमने? मुझे लगता है कितने पड़े? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं बनाती। तो मैं तो बाजार का खाती हूँ। अच्छा। हाँ, बाहर से ही। हाँ बिल्कुल। तो मेरे हाथ से कितने कि मुझे कोई ना कोई लाके दे दे। मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि फोन से ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। अच्छा। अब तो तुम हो ना। हाँ बिल्कुल हम हैं। है कि नहीं? बोलो क्या मंगाओगी? अब मेरे लिए कल आओ ना। हाँ। तो सैंडविच लेके आना। सैंडविच? हाँ। वो क्या होता है? एक गद्दे के ऊपर। हाँ। उसके नीचे सलाद वलाद सब्जी वब्जी घुसेड़ी रहती है। गद्दा कैसे खाओगी तुम? है? हाँ वो गद्दा नहीं। तो गद्दा? वो गद्दा सोने का होता है। अच्छा। एक गद्दा होता है ब्रेड वाला गद्दा। ब्रेड, चाय ब्रेड कभी खाए? प्रिया को मरे हुए कितने दिन हो गए बे? 10 साल। 10 साल। तुझे पता नहीं घंटा कहाँ से बजेगा? घंटा? तू पूछे जा रहा है हमसे? हैं? एक नंबर का तू घंटोली है। कैसी बातें कर रही हो? अभी तो तुम इतने प्रेम से बोल रही थी। वही तो मैं कह रही हूँ, मैं इतने प्रेम करती हूँ। फिर से वही? मुझे समझ में नहीं आया। सूपन खाया? सूपन खाया अप्सरा? जैसा आप समझे। चलो ठीक है। वैसे मेरे लिए कल आएंगे ना? हाँ। तो क्या लेके आएंगे? वो तुमने बताया ना गद्दे के अंदर ब्रेड और खीर सफेद बसा के वाले लाऊं। रसगुल्ले एक बार निचोड़ के देख लेना, उसमें से रस टपक रहा है। रस तो आज भी पूरा टपकता है। अच्छा। रसगुल्लों में से दिख रहा है। कल्लू हलवाई की दुकान पे। अच्छा वो तो मुझे जानता है। क्यों? भैया है वो तुम्हारा? नहीं तो बस ऐसे ही। कैसे? मुझे बताओ ना। आगे सब समझ जाओगे। तुमने बताया नहीं, कोई मैटर तो नहीं है? मैटर? हाँ। कोई मैटर नहीं है मेरा। तुझे एक तो मैं अपने साइड में सीट दे रही हूँ। बुड्ढे मैं चलता हूँ, आज के बाद नहीं आऊंगा इस घर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं? हो क्या? आना जरूर, आपका इंतजार करूंगी। जान। जहान नहीं जान। हाँ वो जहान। जहान नहीं जान। जान वही। हाँ। जान ही कह रहा हूँ। आओगे ना? बिल्कुल आऊंगा। चलता हूँ, तुम्हारा ओम बड़ा सुंदर लग रहा है। ये तो मैंने ले जाओ। चलता हूँ, बाय। किसी की याद में बनवाया। रसगुल्ले और गद्दे में फंसे हुए खीरे है ना? हाँ राम 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 राम। तुम इस गली में क्या कर रहे हो भाई? गली में? हाँ ये गली में आया था मैं, काम से आया था। किस काम से आए थे यार? तो तुम्हें क्यों बताऊं किस काम से आया था मैं? अरे बताना पड़ेगा, हमारी गली में आया भाई। तुम्हारी गली में? तुम्हारा का नाम लिख रहा है इस पे नाम लिखा हुआ है, हमारा घर है सामने। अरे इसमें इस गली में तो और भी घर है, 25 मकान है। अरे तो इसमें इस गली में हमारा भी तो घर है, 25 मकान है। तो अरे मैं चल रहा हूँ, मैं नहीं बता। अरे जा रहे हैं, पहले बताओ कहाँ से आ रहे हो? अरे कुछ नहीं, उसके यहाँ गया था, वो क्या कहते हैं राम प्रसाद के। देखो हमारे घरों में महिलाएं रहती हैं, इस गली में झांक मत जाना दोबारा। कैसी बात? हाँ बता दिया। महिलाएं? हाँ क्या महिलाएं? तुम्हारी बहू को मरे तो बहुत टाइम हो गया। बहू को मरे हुए हो गए, हमारे यहाँ और कोई ना। अरे काई की बेटी है, काई की बहू है, काई की कोई है, महिला रहती है घरों में। तो मैं महिलाओं से मिलने थोड़ी गया था, मैं तो राम प्रसाद के पास गया था। ऐसा था, उसका चटनी का काम तुम्हें पता तो है। हाँ, मुझे घर पे बने थे आज मूंग की दाल के बने। अच्छा। तो मैंने सोची, मैंने कहा 1 किलो धनिया की चटनी पिसवा लाऊं, तो उसके स्पेलर पे आया था चटनी की। अरे तो तुम मारे लेते, वो ढकेल लगावे बरे की ढकेलना। बरे तो मैंने घर बनाए ना, चटनी पिसवानी आया था यहाँ। ओहो, तो उसकी दुकान है, वो दुकान पे या घर तक? दुकान पे मशीन नहीं थी। तुम ऐसी बातें कर क्यों रही हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखो ये है हमारी गली, ठीक है। इसमें और दीगर घर भी है, हमारा घर भी है, ठीक है। इस घर के अंदर किसी की
बहन रहती है, किसी की माँ रहती है, अरे तुम अपनी बताओ, तुम्हारा कौन रहता है? मेरा घर है या मेरा कोई भी रहता है, मेरे को छोड़ो, तुम इस गली में दिख रहा मत आइंदा, बस इतना याद रखना। चलो अपनी चटनी पिस गई चटनी। हाँ कर रही पिसी है चटनी, तो मुझे मालूम है बारीक कर दी चटनी, मगर दिख मत जाइए दोबारा।